क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला में। और पिछले काफी समय से बहुत से बच्चे हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि नीट पीजी फिजिक्स वाला कब लेके आएगा, कब पीडब्ल्यू नीट पीजी वर्टिकल में आएगा, कब पीडब्ल्यू नीट पीजी एग्जाम की तैयारी कराएगा। और आज वो दिन आ गया है जब हम अनाउंस कर रहे हैं मेड एड प्लस पीडब्ल्यू का नीट पीजी वर्टिकल। इसका यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने पिन कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यू मेड एड आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स या सबसे ज्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं वो पीडब्ल्यू से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं अपनी प्रिपरेशन टाइम पे। भारत का सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट आज पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और इसीलिए बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स के इमोशंस हमसे जुड़े हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा बच्चे नीट पीजी के एग्जाम में अपीयर हुए और 50,000 से ज्यादा बच्चे जो एफएमजी थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में अपीयर हुए। आज भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स के जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू के ही स्टूडेंट हैं। आज नीट यूजी एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चा पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ता है। कुछ बच्चे ऐप के अंदर सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते हैं। और जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं और नीट पीजी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको वो पीडब्ल्यू का फ्लेवर मिसिंग दिखता है और इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चे हमको मिस करते हैं अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन में। और बहुत समय से वो हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि पीडब्ल्यू कब नीट पीजी के अंदर आएगा, कब नीट पीजी के अंदर वो इमोशंस, वो फ्लेवर, वो टच आएगा जो पीडब्ल्यू का ऑर्गेनिक है। आज भारत के सबसे ज्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स पीडब्ल्यू प्रोड्यूस करता है और इसीलिए हमारी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि नीट पीजी के एग्जाम में भी हम उनका हाथ थामें और उनको उसी डेडिकेशन के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ और उसी अफोर्डेबिलिटी के साथ नीट पीजी एग्जाम की तैयारी कराएं। पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 2 लाख बच्चा नीट पीजी के एग्जाम में बैठा, 50,000 बच्चा एफएमजी सा यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, और अभी की बात करें तो लगभग 4 लाख बच्चा नीट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और यह भारत का सबसे प्रीमियम बच्चा है, यह भारत का सबसे कॉम्पिटिटिव बच्चा है, यह भारत का सबसे जुझारू बच्चा है जो इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट नीट यूजी एग्जाम को क्लियर करके अपनी मेडिकल सीट को कंफर्म किया है भारतीय मेडिकल कॉलेज के अंदर। हम सबको पता है कि हमारे देश की मेडिकल कंडीशंस के क्या हाल है और डॉक्टर्स की वैल्यू इस कंट्री में क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो डॉक्टर बन पाना इतना टफ है इस कंट्री के अंदर। उस नीट यूजी के एग्जाम को क्लियर करना, उस 16 लाख 17 लाख की भीड़ में से जो 80,000 बच्चे निकल के आते हैं वो कितना टफ होता है। पर जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनको जब अगले एग्जाम नीट पीजी यानी जब उनको स्पेशलिस्ट बनना होता है, क्योंकि आप देखो जितनी भी बड़ी क्रांति आई है मेडिकल फील्ड में, जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं मेडिकल फील्ड में, जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है मेडिकल फील्ड में, वो स्पेशलिस्ट लड़ पाते हैं। तो जब वो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो शायद उनको उस तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं है जो पीडब्ल्यू नीट की तैयारी के वक्त उनको अवेलेबल कराता है, या कई बार अगर अवेलेबल होता भी है तो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि एक बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। बच्चा चाहता है कि वो अपने पीजी की स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी 2nd ईयर 3rd ईयर से शुरू कर दे, पर करें क्या साहब, सब्सक्रिप्शन इतना महंगा है ऐप्स का कि अगर बच्चा 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले तो उसकी तो जेब खाली हो जाए, 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले तो उसको तो अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए। और स्पेशलिस्ट बनना इस देश में इतना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दिस फीस ऑफ स्पेशलिस्ट एग्जाम, यानी नीट पीजी के जो कोर्सेज होते हैं, आगे नेक्स्ट के जो कोर्सेज होंगे उनकी फीस इतनी हाई है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए पीडब्ल्यू लेके आया है पीडब्ल्यू मेडेड, जहां पे अगेन हम अफोर्डेबल वे में सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहां पे आपके सामने रखने जा रहे हैं। नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करके हम जाते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, कभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, वहां से एमबीबीएस करके हम एक डॉक्टर बन जाते हैं जो कॉमन डिजीजेस को तो ट्रीट कर सकता है, पर जहां बात आती है जिंदगी और मौत की वहां जरूरत होती है स्पेशलाइजेशन की। अब चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोविड-19 को अगर ले लें तो कोविड-19 से लड़ने में भारत क्यों सफल रहा या बाकी देशों की तुलना में हम क्यों सक्सेसफुल रहे। वहां हमें सबसे पहले जरूरत होती है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, एक पैथोलॉजिस्ट की जो डायग्नोस कर सके। हमें ऑटोप्सीज की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है
जो मेडिसिन डेवलप कर सके, ड्रग डेवलप कर सके। हमने ब्लैक फंगस को हराया क्योंकि हमारे रेडियोलॉजिस्ट इतने स्ट्रांग थे, ईएनटी स्ट्रांग था, आई स्पेशलिस्ट अच्छे थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमने अच्छे प्रोड्यूस किए थे। और मोर्टेलिटी रेट इतना लो क्यों था भारत का? क्यों हम फिर भी बहुत सारी जान बचा पाए? क्योंकि हमारे एनेस्थेटिस्ट, इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था। हमारे देश की विमेन के लिए, हमारी दुर्गा माताओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट लगातार मौजूद थे। छोटे छोटे बच्चों की हम लोग जान सिर्फ इसलिए बचा पाए क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। कम्युनिटी मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी वालों ने हम लोग को ये बताया कि मास्क पहने, 1 फीट की दूरी पे रहें, 2 फीट की दूरी पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, आइसोलेट करें खुद को, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं। तो ये ज्वाइंट एफर्ट था भारत के सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, जिन्होंने अपनी जान लगा दी हम सबको कोविड-19 से बचाने के लिए। एंड आई सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स इन इंडिया जो लड़े हमारे लिए, और उनमें से कुछ डॉक्टर्स हमारे लिए शहीद भी हुए। सो आई सल्यूट ऑल ऑफ देम। अभी हम सब के सामने है नीट पीजी 2023 एग्जाम। इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस, एंड फॉर दैट PW is launching a complete free rapid revision course on the new YouTube channel PW Meded. So this course will start from 1st Feb and it's completely free of cost for all the aspirants who are going for NEET PG 2023 exams. अब आपका सवाल होगा, now the question will be, who are those teachers, who are those specialists who are going to teach us in this particular batch or in PW Meded? So be ready. हमने एक भारत की सबसे मजबूत टीम तैयार की, जैसा कि आपने मेरा शायद कल का कम्युनिटी पोस्ट भी देखा हो, परसों का कम्युनिटी पोस्ट, जहां मैंने ये बताया था कि भारत की स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट नीट पीजी की टीम PW ने क्रिएट की, ताकि शिक्षा की क्रांति को हम लोग नीट पीजी में भी लेके आए। मैं आपको मिलाना चाहूंगा सारे नीट पीजी के ऑसम टीचर्स से। तो यार इसको ऐसे कर लेते हैं कि ईयर वाइज चलते हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर के टीचर से मिलते हैं, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स वाले टीचर से, फिर थर्ड ईयर वाले, तो एक एक करके सारे ईयर के टीचर्स से हम लोग मिलते हैं। और आप लोग खुद कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको ये टीचर्स कैसे लगे। इसमें से काफी टीचर्स को आप बहुत पहले से जानते होंगे, जितने भी नीट पीजी के एस्पिरेंट्स हैं, एंड डेफिनेटली आप हमारे इस एफर्ट को डेफिनेटली आप अप्लॉज करने वाले हो। तो शुरू करते हैं यार फर्स्ट ईयर के टीचर इंट्रोडक्शन। तो यार सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सबसे जानलेवा टॉपिक, जितने भी यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे फर्स्ट ईयर का जानलेवा टॉपिक कौन सा होता है, एनएट। तो एनाटॉमी की बात करें तो डॉक्टर प्रदीप पवार इज हियर विथ अस, हु इज MBBS एंड MS इन ह्यूमन एनएट, रिनाउंड फैकल्टी फॉर एनएट विद 25+ years of teaching experience, ex-educator of top premier institutes of India, mentored more than 5 lakh students across the globe, guide for PhD and MS NAT. So let's give a big round of applause for Dr. Pradeep Pawar sir. Hello sir, welcome to PW. Hello all of you. Thank you sir. Sir, talking about NAT, फर्स्ट ईयर का इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जितना मैं इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों से। और वो उनकी एक मोटी सी बुक भी आती है, ग्रेज एनाट, हाँ थोड़ा मैं कम पता है, तो उससे भी काफ़ी परेशान होते हैं। सो इज इट रियली दैट टफ एनाट? See, anatomy, when the students come from 12th standard, it's a vast subject and the time which the students get is very less. So what we will do here in PW is we'll give them a concise course, will be very systematic in teaching. They read the same thing from the books, they'll understand it better. And once they know things, they will dissect it. So once they dissect, once they dissect, things will be very clear in the mind. There's a saying, what minds don't know, eyes don't see. So once things are clear in the mind, what they see, they'll be able to understand it very well. Wow. Thank you so much, sir. Thank you. Calling the next teacher who is going to take another subject of first year, that is biochemistry, जिसमें बहुत सारी साइकिल्स की बात होती रहती है पूरे टाइम। सो ही इज MD and DNB biochemistry. He has mentored more than 3 lakh students on YouTube. Lot of you must be knowing him. बहुत से लोग उनको अच्छे से जानते होंगे। 10+ years of teaching experience, author of various books, associate professor in a medical college. Let's give a big round of applause for Dr. Rajesh Jambulkar sir. Wow, great to see you here. बहुत से बच्चे आपको जानते हैं, अभी कमेंट भी कर रहे थे 2-3 दिन पहले आपके बारे में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बायोकेम की बात करें तो बच्चे सीरियसली नहीं लेते और रटने में बिलीव करते हैं बायोकेम को, और कहते हैं जो पढ़ो बार बार भूल जाते हैं, तो अच्छा इसको एग्जाम के पास ही पढ़ा जाएगा। इतनी सारी साइकिल्स हैं, कैसे डील करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री को? ऐसा नहीं है सर, ये तो बच्चों का फोबिया है सब,
क्योंकि साइकिल्स और स्ट्रक्चर्स ये सब तो अभी इम्पोर्टेंट है ही नहीं. अभी बायोकेमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ पेडियाट्रिक, हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ मेडिसिन, why, what is the basis of different symptoms, for example taking the diabetes, so what is the reason behind the polyuria, polydipsia, polyphagia, why there is mousy odor in the phenylketonuria. So what is the basis behind the different symptoms in various diseases, what are the different clinical tests and the principle of this clinical test. This is important in biochemistry. Structures, pathways, it is not important in biochemistry nowadays. This is from traditional biochemistry, we are shifting towards the clinical biochemistry and applied aspect of the subject. So you are saying the relevancy has changed with time. Yes, sir. Okay, so we'll definitely consider that while teaching here. Yes, sir. Yes, sir. And you're already Definitely. considering that. I have been seeing you on YouTube as well. Thank you, sir. And it's great to have you here as well. The next teacher who will cater to another subject that belongs to MBBS first year, that is physiology. And he is MD in physiology. He has a total teaching experience of 27 years. Experience at PG entrance teaching like 22 years, authored 3 books in physiology. He is guide for PhD and MD students. एक बार कस के ताली हो जाए डॉक्टर विवेक नालगिरकर सर के लिए. Hello dear students, welcome to the field of medicine. I am Dr. Vivek Nargirkar, professor in physiology, and I have been associated with a reputed institute called Dr. D.Y. Patil Medical College, Nerul, Navi Mumbai. I have been teaching this subject for years, or I should say decades. I still remember my first lecture at UG class was in 1996, and my first lecture for PG entrance training was in 1998. And ever since, I have been teaching thousands and thousands of students over the last few years. Let's begin the journey. I welcome you all, and let's make it a grand success. Thank you. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड ईयर के उन फैकल्टी से मिलते हैं जो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को डील करते हैं आपके नीट पीजी या नेक्स्ट एग्जाम के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे फार्माकोलॉजी से. तो फार्माकोलॉजी जो आपको पढ़ाने आने वाले हैं वो एमबीबीएस, एमडी और डीएम है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में. टीचिंग फार्माकोलॉजी टू यूजी एंड पीजी फ्रॉम पास्ट 10 years फॉर नीट, एफएमजी, एमडीएस, यूएसएमएलई एंड प्लैब. Various publication in national and international peer-reviewed journal, and he is none other than Dr. Ankit Kumar sir. Hello sir, welcome to PW. It's an honor to have you here. थैंक यू सर. और फार्माकोलॉजी की हम लोग बात करें, जितना मैं बच्चों से बात कर पाता हूँ सेकेंड ईयर में जो PW के स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं, तो वो ये बोलते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स के नाम रटने पड़ते हैं और जिसमें हालत ख़राब हो जाती है, फिर चिट बनानी पड़ती है. नहीं, आई नॉट स्पीक अबाउट दैट. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर सच्चाई तो ये है कि शॉर्टकट तो नहीं है किसी चीज़ का. ये बच्चे तो जानते हैं यूजी से. बट यस सर, ट्रिक्स है. एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, जैसे आप कहते हैं LOL, लॉट्स ऑफ लव, वो 12 से पहले था. बट फार्मा में LOL होता है बीटा ब्लॉकर. तो सारे LOL विल बी और बीटा ब्लॉकर. एंड सिमिलरली ऐसे ही हर ड्रग्स की ट्रिक्स होती हैं, उनका क्या यूज होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. इट्स वेरी इजी एंड कंसेप्चुअल. विदाउट कंसेप्ट हम कोई भी चीज नहीं याद कर सकते. बट हाँ, अगर हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे लाइफ लॉन्ग वो चीज हमें काम आती है. Truly agreed. Thank you so much, sir. And the next teacher is of pathology, and he is MBBS and MD in pathology from JIPMER. And बहुत से लोग आप लोग उनको ऑलरेडी जानते हो, उनको फॉलो करते हो. He is ex-faculty of a premier institute of India, 8+ years of teaching experience, working as molecular and computational pathologist, expert in cancer diagnosis and BGS. He is none other than Dr. Ranjit AR sir. Hello Ranjit sir, welcome to PW. It's great pleasure to see you here. Thank you, thanks a lot everyone. बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आपका नाम ऑलरेडी मेंशन कर रहे थे कि रंजीत सर को ले आओ, रंजीत सर को ले आओ. फाइनली रंजीत सर आ गए हैं. एंड रंजीत सर से जो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जो बच्चों से मैं बात किया और जितना मुझे समझ में आया कि वो पिंक एंड ब्लू स्लाइड्स की बहुत बात करते हैं, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है? The simplest thing here is like everywhere you see a slide, there are only going to be 2 colors. If there are 10-15 colors, there is a chance of confusion. The problem here is they don't understand what is pink and blue. As a pathologist, even after 8 years, I also have trouble sometimes in identifying pink and blue. But I look at the patient. I look at the history of the patient. If you have a fever,
I look at some diagnosis, then I relate it to pink and blue. So the major understanding is going to be integration. Be it NEXT or NEET or FMGE or USMLE, or as a doctor when you practice, you see the patient, you ask what problem they have, you do a lab test, then you integrate and then come to a diagnosis. That's all about pink and blue. It's not just about what you see inside the microscope, it's the person as a whole, it's a patient as a whole. Wow, that's great. And what about Robin's book now? उसको कैसे पढ़े? Robbins is, to be in short, Bible of pathology. And like Ankit has said, there's no shortcut to success. If you want shortcuts, it is going to be a bit difficult. So you have to imagine a patient, try to read Robbins. We'll definitely help you how to easily read Robbins. There's no replacement for Robbins if you want to become a good doctor. So we'll be there here to help you understand and read the standard books, and not to give you shortcuts for success, give you a permanent solution to become a better doctor. That's going to be a goal for every teacher at PW. Wow, that's great, sir. That's great. And the next teacher is of microbiology, और आप सब उनको #MJ Micro के नाम से जानते हो. So she is MBBS from KMC Manipal, MD from KIMS Hubli, 8+ years of teaching experience, and she is, guess तो कर ही लिया होगा तुमने, Dr. Mamta Java ma'am. Hello ma'am, welcome to PW and it's great to see you here. Thank you so much, sir, and great to see you as well. So microbiology जैसा topic है, and as the students tell me, it's really boring and dry. So how to deal with it? Is it boring? First of all? Not at all. मेरे हिसाब से it's one of the most interesting subjects. और अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँ कि how I deal with my subject is, आप मान लो एक युद्ध का मैदान है और हम उसमें 2 टीम्स की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं. एक तो हम खुद हैं और एक हमारे ऐसे इनविजिबल एनिमीज या अदृश्य दुश्मन. मतलब मेरी फील्ड ही ऐसी है कि वी स्टडी अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी विद नेकेड आई, जिनके लिए हमारे को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब नहीं होते हैं. कई तो हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे स्किन पर या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे साथ पीसफुली रहते हैं. बट एक साइजेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें तंग करते हैं, मतलब हमें बीमार कर सकते हैं और बहुत बीमार भी कर सकते हैं. तो उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हम पहले उनके बारे में जानते हैं, बिकॉज एज दे से नो योर एनिमी वेल. सो आई डील विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स. तो हमने उनको जान लिया, समझ लिया, और इस नॉलेज, इस जानकारी के बेसिस पर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट डिवाइस करते हैं, ड्रग्स बनवाते हैं. प्लस अब भगवान ने प्रॉब्लम तो दे दी, अब इसको डील करने के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो भगवान ने हमारे को ब्लेसिंग दी है, दैट इज़ immunology, a beautiful immune system crafted for us, which has got an amalgamation of different cells like neutrophils, eosinophils and whatnot, antibodies and all. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं and we get to learn about a fantastic teamwork, जिसकी help से अगर हमारा immune system, if it is working well, we are able to deal with most of the pathogenic organisms and live a healthy and peaceful life. Wow, thank you so much ma'am. Thank you, sir. And ये वॉर वाला मेरे को काफ़ी इजीली रिलेट हुआ. आई होप Thank स्टूडेंट्स you. भी ऐसे ही रिलेट कर पाएं. काफ़ी आपने सीधे शब्दों में चीज़ों को बताया. अब मिलते हैं उन टीचर्स से जो MBBS के अंदर 3rd ईयर के टॉपिक्स को लेते हैं, जो नीट PG के एग्जाम में या अब नेक्स्ट के एग्जाम में आएंगे. तो सबसे पहले फॉरेंसिक मेडिसिन. So he is MD in forensic medicine from Maulana Azad, Delhi. 10+ years of teaching experience, popular as FMT guru among students. तो FMT guru गैस आपने अब तक कर लिया होगा. Author of many bestsellers. मैं एक और हिंट दे देता हूँ, forensic Q के भी वो author हैं. Yes, he is none other than Dr. Manjunath sir. Hello sir, it's an honor to have you here. Thank you, sir. Sir, as a forensic specialist, sometimes you go to court to submit evidence, and sometimes you do autopsies. So you, as a forensic specialist, and or the other forensic specialist, are particularly doctors or lawyers? As a doctor should have a medical knowledge and legal knowledge. Like example, a case of hanging. My duty is to find out the cause of death or the manner of death. The manner of death can be a suicide, it can be homicide, or it can be accidental. And same report is cross-examined in the court of law. So I consider as a doctor as well as the advocate. Wow, that's great, sir. That's great. A lot of responsibility. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. And the next subject is PSM, or you can call it community medicine.
So he is MBBS and MD community medicine. He is professor and HOD community medicine, and he is mentoring students since 2011. He is the very well respected Dr. Murugan sir. Hello sir, welcome to PW. It's a great honor to have you here. Thank you, sir. And talking about PSM, it has like chi-square test, the t-test. Does it all need maths also? So in the MBBS curriculum, the only area we teach research is in community medicine. So as a doctor, you should know how to do research. So to do research means to find out why this disease happens, what is the association between the risk factor and the disease, so that it can help us to prevent the disease. So for that purpose, we need to know little bit of mathematics, not just addition, subtraction, some application oriented mathematics, so that we can prevent disease. Okay, great. So you go in that maths also, and So this is a part of the teaching. It's part of the teaching. It is there. It's part of the teaching. fear not, Murugan sir is here. And the next subject is ophthalmology, and she is MBBS and MS from Maulana Azad, Delhi. She is practicing ophthalmologist from past 12 years. 10 plus years of teaching experience with many of the premier institute of India. She is also the author of bestseller of self-assessment and review of ophthalmology. Guess कर लिया होगा आपने अब तक. Yes, she is Dr. Sudha ma'am. This is around eye and everything. So eye as a part of body is a very small organ. So do we really need to study so much about eye, and why particular eye only? And what is the importance of this particular subject is going to be there for next exam? So sir, yes, with respect to the body, the eye is a small organ, but it's a very very important organ because sir, literally or metaphorically आप तो मतलब समझ ही रहे होंगे कि nothing in life is possible without Arjun vision. even has to shoot in the eyes of the fish, so it's really important. Correct sir, without vision literally or metaphorically कुछ भी नहीं हो सकता life में. So that way opthal is very very important, and लगता है ये छोटा, but it's actually a very fascinating and exciting subject. And here in PW, I will try to make this journey exciting as well as conceptual and easy for the students. क्योंकि जब ये pattern बदलेगा ना sir, when we will have this next pattern, ophthalmology is going to become a very very important subject in the sense that अभी we are expecting like about 12 to 15 questions, वो around 50 to 60 questions होने वाले हैं. So we will try to cover the subject conceptually here, and I'm sure that they will enjoy it. And as just to tell you that ophthal previously used to be called as end speciality, but ये जो छोटी छोटी parts हैं आँख की like cornea, retina, now you can become a cornea specialist and transplant surgeon. You can aim to be a vitreoretinal surgeon. You can be an oculoplasty surgeon. So there's a lot to do in this field also. So we will try to explore ophthal to the best in this through this PW platform. Wow, wonderful ma'am. Thank you, Wonderful. sir. And the next subject is very important. It's ENT, and he is practicing ENT surgeon at a prime hospital of India. He has authored 3 books and an innovator as well. Awarded for 18 plus medical invention, recognized as top innovator in MIT Technological Review, and he is one and only Dr. Jagdish sir. Welcome to PW, and lot of innovation you have done. No, thank you very much. Great to see And मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स देखे हैं अलग अलग लेवल पे, बट जो आपने PW में बनाया है वो अलग लेवल पे है. Thank you so much, sir. Talking about ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं तो वो आई पे वर्क कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं स्किन पे वर्क कर रहे हैं. ENT कुछ ज़्यादा कवर कर रहा है, ईयर, नोज, थ्रोट, सो व्हाई टुगेदर? सो ये एक ग्रुपिज्म हो गया है, बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी HEENT, हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट. फिर आई वालों ने बोला आई वांट माय ओन आइडेंटिटी. तो बोला हमें अलग चाहिए. सो देन दे बिकेम अ सेपरेट फील्ड, एंड देन नाउ वी आर ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी. एंड इसका रीजन ये है दैट ईयर, नोज एंड थ्रोट आर इंटरकनेक्टेड. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ईयर विदाउट अंडरस्टैंडिंग नोज एंड थ्रोट. सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स, क्योंकि जब भी हमें नोज में कोल्ड होता है ईयर भी ब्लॉक हो जाता है, और कभी नोज में कोल्ड हो जाए तो थ्रोट का प्रॉब्लम हो जाता है. गले का दर्द इधर ईयर का पेन होता है, ईयर का पेन गले का पेन होता है, साथ में फिर हेड में एक होता है. तो ये वाला, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न दिस टुगेदर, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दिस फॉर आवर किड्स आउट देयर. Great, sir. Great. Thanks.
अब चलते हैं फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स की तरफ एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज मेडिसिन. So he is having 10 plus years of experience in mentoring MBBS and medicine PG students for NEET PG, NEET SS, MRCP and USMLE. He is author review of endocrinology for NEET SS, mentored more than 1 lakh students, author of upcoming test book of medicine for postgraduates, and he is Dr. Santosh sir. Talking about medicine, is this book Harrison has to be completely read? Okay, point number 1, Harrison is considered as Bible of medicine and it's a beautiful book. अगर एक बार उससे प्यार हो जाता है तो गर्लफ्रेंड को भी भूल जाते हैं. Oh, मेरे साथ वही हुआ था. लेकिन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इट्स एन ओवरकिल. और मैं हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ कि मेडिसिन सब्जेक्ट ही नहीं है. सो व्हेन यू ओपन हैरिसन, एनी डिसीज फर्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो एपिडेमियोलॉजी है. वो मेडिसिन का है नहीं, वो मुरुगन सर का है, PSM. द नेक्स्ट सेक्शन इज पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी, वो भी मेडिसिन का नहीं है, वो रंजित सर का है पैथोलॉजी. आफ्टर दैट डायग्नोसिस आता है, वहाँ थोड़ा बहुत मिक्स है रेडियोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का. देन कम्स ट्रीटमेंट, इट स्टार्ट्स विद ड्रग्स विच इज फार्माकोलॉजी. सब हटा दो तो हैरिसन नहीं बचेगा. तो इट्स नॉट अ सब्जेक्ट पर से. सो अगर बच्चे ये सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ के मेडिसिन में आते हैं तो मेडिसिन में हम ये सारे सब्जेक्ट्स बस रिवाइज करते हैं. सो टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, मेडिसिन इज रिविजन ऑफ ऑल योर बेसिक साइंसेस एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ बीइंग अ क्लिनिशियन. that's great, sir. And the next teacher is of surgery. He is MS in general surgery from JJM Medical College. He is gold medalist from Rajiv Gandhi University. He is having 10 plus years of teaching experience. He is a prominent faculty with top institutes of India, and he is specialized in onco and gastro surgeries, and he is Dr. Sandeep sir. So basic question is from you that when did you decide that you want to become surgeon? Did you decide before going into the MBBS college, or do you decide during the MBBS college, and why? Sir, to be very honest, surgery is a branch जहाँ पे you don't get to decide. The branch chooses you, you don't choose a branch. To be a surgeon, it is an inbuilt quality, right? You need that hardship of ours. Surgery residency easy नहीं होती है. When you go into your residency, you'll understand कि 2 या 3 दिन में एक बार आप घर जाने को मिलता है, वो भी सोने के लिए. हफ्ते में 1 दिन आप कपड़े बदलते हो. That is your residency time. So that much amount of hardship, you have to take it and you have to go through that endurance. That is an inbuilt quality. So when I was in my MBBS, yes, you get fascinated towards surgery, आपको अच्छा लगता है. But then when you start doing it, you start doing your internship, you realize that what metal you're made up of. Can you or can you not handle? So the branch will tell you itself कि हाँ, this is for you, and it just happens. It's that inbuilt love that you have. मेडिसिन में 2 टाइप के लोग होते हैं सर. व्हेन यू डू इन MBBS, एक डिटेक्टिव होते हैं और एक एक्सप्लोरेटिव कैटेगरी के होते हैं. डिटेक्टिव वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, एक्सप्लोरेटिव हम हैं. Great, sir. And the next faculty is for OBS and Gynae. She is UG from LLRM Meerut, and she is also gold medalist there. She is MS in OBS Gynae from Maulana Azad Medical College, Delhi. She is currently associated with JSS Chhattisgarh. She has taught offline and online for NEET PG and FMG, and she is respected Dr. Shonali ma'am. Hello ma'am, first of all welcome to PW. It's really an honor to have you here. Thank you so much. And I'd like to ask that what is the most challenging part of being an obstetrician? The most challenging part, I would like to first begin with the good things. That is, it is definitely wonderful when you bring a new life into this world, right? So that is the major part of being in the labor room. You help somebody build a family. वो बहुत अच्छा feeling होता है. But yeah, challenging part, apart from long hours, sleepless nights and everything, the most challenging part I feel is, sometimes childbirth can become problematic in a matter of few seconds, and then there are 2 lives at stakes and difficult decisions have to be made by us. तो वो I think सबसे एक challenging part होता है. That we have seen in a lot of movies. Yeah, माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं types. Does that happen? It can happen sometimes, yes, it does. Great ma'am, great to have you here. So our next subject is pediatrics. So he is pediatrician and pediatric pulmonologist, associate professor, 12 years of teaching experience, more than 25 research papers in national and international journals, more than 10,000 bronchoscopies, authored 10 topics in various pediatrics books, and he is Dr. Sarath Balaji.
Hello, sir. Welcome to PW. It's really a great honor to have you here. So, the general question that comes in my mind, we go to a doctor, we go to a general physician. Can a general physician treat a child? So, this question has been there for so many years. First of all, children are not miniature adults. The disease pattern, the clinical manifestation, the high risk factors are all quite different from adults. So that the disease spectrum itself is so different, so that you need to study pediatrics to treat a child. Two things: whether you need to crack the MCQs or whether you need to treat the child. So treating the MCQs as well as treating the child, you need to read pediatrics, because for NEET, you need to crack around 15 to 20 MCQs. And in the coming next year, if it is going to be next, then you need to solve around 50 MCQs from pediatrics alone. Although this is with respect to treating MCQs. So when you go to treating a child, remember we are going to touch around 150 crore population right now in India. And among that, less than 15 years population will come around 30%. It means around 30 crore population, 1/3, 50 crore population are children. So, in order to treat a child, you need to know the basic concepts behind pediatrics. So, for all those, the tricks of pediatrics will be decoded in our sessions soon. Wow. That's it. Thank you so much, sir. Now moving on to the short subjects, and the first subject is very interesting. It's anesthesia. So he is MBBS, DA, DNB anesthesia, FCPS anesthesia, TDD respiratory medicine, MNAMS, PGD, HHM. He is postgraduate from Grand Medical College, Mumbai, and worked at Maulana Azad Medical College, New Delhi. He is having 10 plus years of teaching experience and 17 plus years of practicing experience. He is a great teacher, and today I discovered he is a great guitarist as well. Calling on stage, Dr. Vinish sir. Hello sir, welcome to PW. It's an honor to have you here. And talking about anesthesia, it's a clinical branch. Still, it's the last opted subject. Why is it so? So actually, anesthesia is a short subject. Okay. So इसलिए मैंने इतनी सारी डिग्री भी कर ली उसको बड़ा करने के लिए. I was like कितना करना पड़ेगा? बड़ा करने के लिए कर लिया. But point is कि anesthesia में होता क्या, when students are studying, it's not a very glamorous field like how surgery, medicine or ops gynae is. So when students are preparing or when they are going through the classes, तो इनको लगता है भाई surgery glamorous, medicine glamorous, patients come touch your feet. Anesthesia में ऐसा कुछ नहीं होता है सर. So people are not even attending normally the normally OTs, ICU, casualty. So they are not aware. They don't have much idea. So students don't think that it's a very lot of people don't even think that it's a clinical branch. They count it as paraclinical, but it's very very clinical, hospital based. और आजकल scope भी ज़्यादा हो गया है. Apart from OT, out of OT anesthesia है. Field anesthesia, there is disaster management, CPR sir is a part of anesthesia, critical care, ICU. आजकल DM भी शुरू हो गया anesthesia में. So I think things are picked up, are getting changed slowly and steadily. They are improving a lot, yes, but now a lot of students place it as one of their important options to be taken in exam. But yes, पहले तो थोड़ा सा पीछे लेते थे, but आजकल तो लोग choose कर रहे हैं. But I think with great awareness, people will take it. The trend will change. It should, sir. It should, sir. Definitely, sir. And the next subject is of utmost importance. It's psychiatry. He is postgraduate from PGI Chandigarh, worked in AIMS Delhi, 15 plus years of teaching experience, practicing as senior consultant of psychiatry. And he is also HOD psychiatry at Top Medical Institute of India. So let's welcome Dr. Dharmen Singh, sir. Hello, sir. Welcome to PW. It's great privilege to have you here. And since I deal with a lot of students and they suffer with a lot of pressure, stress, and of course, mental health is so important. So can you see a person and say that he needs psychiatric help? How to decide? Yeah, very true, sir. When I was during my internship, I realized that when you treat the psychiatric patient, you don't treat only patient, you treat the family. When you treat the medical illness, you treat only the patient. And later on, one of the top ranker, I took the psychiatry in PGI Chandigarh. And over the years, I realized that like we have an insulin deficiency in diabetes, same we have some chemical deficiency in our brain.
but unfortunately because it's an ignored branch because of lack of awareness. And today I will say as a psychiatrist, not lack of awareness, lack of acceptance, you know, so it's not awareness issue today. In today's time, it's a lack of acceptance also. So we are losing, you know, so many lives. The एक student इतनी मेहनत करके medical college में आता है and फिर पता चलता है कि unfortunately he or she is no more. So as a psychiatric faculty at this, you know, on this great platform, I also promise that I will do the psychiatric sessions. But apart from that, I will promise today that I will help every student who will reach to us and as a psychiatrist, because it's very important. We all the as a psychiatrist, I want to say that we can really, it's amazing treatment we have in psychiatry, and we can, you know, save all the people. There is no psychiatric disorder or illness where we don't have a treatment in today's time. Yeah. Yeah, I've also read like 80 to 90% depressive disease disorders can be treated. Yeah, And most it's the of them. acceptance. Most of them. Lack of acceptance. They don't reach to the, you know, doctor on a time, and that's why they become They chronic. don't consider it as a disease or something. Yeah, even. upri hawa ka chakkar, this is going on, and this there is no more upri hawa ka chakkar. We have only physical illness and mental illness. We will That's have it. a separate Yeah. session around that, and I'll request you to be there. Yes, sir. It will be my pleasure. Thank Welcome you, to PW, sir. And the next subject is really important, that is dermatology. He is MBBS, MD, dermatology, mentored more than 50,000 students across the globe. Faculty with many prominent institutes of India, experience in teaching NEET, PG and FMG. He is respected Dr. Zazeer, sir. Hello, sir. Welcome to PW. Same here, sir. And you're also welcoming me. Thank you so much. That's great. And talking about dermatology, the first thing that comes to mind, is it around beauty or is it around some medical cure? So skin is all about beauty. All of us wish to have that beautiful, radiant skin. Yes, sir. So in dermatology, We all want to have it. obviously. So in dermatology, what we all try to do is, at PW, we'll be teaching about the basic dermatological diseases. We'll try to understand them. We'll try to know about the treatment of these diseases. And a well-treated skin is obviously a beautiful skin. Wow. Thank you so much, sir. My fiancé will definitely like to meet you. Okay. And the next subject is very important. It's orthopedics. And it's very rare to have a female as an orthopedician, and it's a proud moment for all the women in the country. So she is an inspiration for all those female doctors who think orthopedics is not for women. She is having 5+ years of teaching experience, mentored more than 50,000 students, MBBS, MD from KIMS, Hyderabad, practicing orthopedic doctor in a prominent hospital. She is Dr. Alekhya, ma'am. Hello, ma'am. Welcome to PW. Thank you, And I'll ask the same question which I was addressing. Is it a taboo to have a woman as an orthopedician? How tough it is for them? Sir, actually, whoever will be asking this question, like why orthopedics, I always ask why not. Why not? Yeah. So I was always being taught by my parents, like the most dangerous thing in the entire world is woman who thinks. So there is nothing, nobody can stop a woman who is intelligent and who wants to be something. So I always encourage all my juniors and women to aspire their dreams. And there are always problems everywhere. So the only thing is we have to find a solution for it. So there are solutions, and I see so many of them are encouraging now. And even my HOD and people, you all are also encouraging me here. So I think there is no stopping of women from now. I think that's all well deserved. Yeah. Thank you so much, ma'am. So the next subject is really important, and that is radiology. He is MBBS and MD in radiology from Maulana Azad Medical College. He has also scored All India rank 62 in NEET PG 2018, and he has mentored more than 1 lakh students, and he is respected Dr. Himanshu Gupta, sir. Hello, sir. Welcome to PW. It's a great privilege to have you here. And I'll ask you a very common question. It's not related to radiology or something. It's like, how does the life of a medical student changes from first to final year? सर इन 11th एंड 12th व्हाट इज़ हैपनिंग, स्टूडेंट्स के साथ एक पेरेंट्स होते हैं जो उनको हर बारी गाइड करते हैं. जब भी हम कुछ गलती करते हैं हमारे साथ पेरेंट्स होते हैं डांटने के लिए. बट जैसे ही हम MBBS में चले जाते हैं, हम डॉक्टर्स बन जाते हैं, हमें लगता है हम बहुत बड़े बन गए हैं, हम किसी की भी नहीं सुनते हैं. ठीक है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. जैसी हमारी जो 18 और 22 वाली एज होती है वो सबसे डिस्ट्रैक्शन वाली एज होती है. जब हम नीट UG क्लियर करते हैं हम सोचते हैं कि हमें सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है. बट MBBS इतना बड़ा पीरियड होता है,
हम अपना गोल ही भूल जाते हैं इतने बड़े पीरियड में। तो हमें MBBS में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अपने हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें सारी गलत चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आपको बड़ा डॉक्टर बनना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 5.5 ईयर्स कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करें। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप बड़े डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सही बात सर, well said, well said. It's really important for all the first year, second year, third year students sitting and listening to this. एकदम सही बात बोली आपने, क्योंकि वो टॉपर बच्चा होता है जो पहुंचता है फाइनली मेडिकल कॉलेज के अंदर, और फिर वहाँ जाके वो ईज आउट हो जाता है, निकल गया, नीट का एग्जाम निकल गया, UG का एग्जाम, और फिर उसको थर्ड ईयर फाइनली में अचानक से रियलाइज होता है यार कि अब तो नई जर्नी आने वाली है। सर बहुत बार ही होता है, लोग एम्स से करते हैं, मैमसी से करते हैं अपना UG, बट PG में वो फिर से उस जगह पर पहुंच नहीं पाते। वो इसलिए है क्योंकि MBBS में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने MBBS कोई अच्छे कॉलेज से करा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप MD अच्छे कॉलेज से नहीं कर सकते। तू दौड़ में आए, तू दौड़ में अव्वल आए, ये ज़रूरी नहीं। तू दौड़ में सबको पीछे छोड़ दे, ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल रहना, ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। क्या बात है सर, ग्रेट, वाह, ग्रेट सर।